लघु प्रेरणादायक कहानी। दो तोते और एक कौआ। एक घने जंगल में दो दोस्त तोते रहते थे। मीठी बोली वाले, खुश मिजाज और हमेशा मुस्कुराते। पास ही एक कौआ रहता था जो हमेशा शिकायत करता रहता। ये गर्मी कितनी ज्यादा है, खाना भी नहीं मिलता, मैं कितना बदकिस्मत हूँ। तोते रोज मेहनत से दूर दूर तक उड़कर मीठे फल ढूंढ लाते और खुशी खुशी खाते। कौआ उन्हें देखता और चिढ़कर कहता, तुम दोनों खुश कैसे रहते हो? इतनी मेहनत कौन करे? एक दिन तेज बारिश आई। तोते पेड़ की ऊंची डाल पर उड़कर जाकर बैठ गए। कौआ नीचे ही रह गया और भीगने लगा। उसने तोतों से कहा, मुझे ऊपर आने दोगे? मैं भीग रहा हूं। तोतों ने कहा, आओ, लेकिन एक बात याद रखना, जो मेहनत करता है और खुश रहना सीखता है, वही मुश्किल समय में सुरक्षित रहता है। कौए को अपनी गलती समझ आई। अगले ही दिन से उसने शिकायत करना छोड़ दिया और मेहनत से अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। कहानी की सीख, शिकायत नहीं, मेहनत और सकारात्मक सोच ही जीवन को बेहतर बनाती है। चूहे और बिल्ली। छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। एक घर में कई चूहे रहते थे और वहां एक तेज चालाक बिल्ली भी रहती थी। सारे चूहे रोज डर के साए में जीते थे। एक दिन सबसे छोटा और कमजोर चूहा बोला, हम कब तक डरते रहेंगे? अगर हम सब मिल जाएं, तो बिल्ली भी हमें नहीं पकड़ पाएगी। पहले सब हंसे, पर बाद में उन्होंने उसकी बात मान ली। चूहों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधने का तरीका खोज लिया। अगली बार जब बिल्ली आई, घंटी की आवाज से सब चूहे पहले ही सतर्क हो गए और सुरक्षित जगह भाग गए। धीरे धीरे चूहों का डर खत्म हो गया और वे आजादी से जीने लगे। सीख, एकता में बड़ी ताकत होती है। छोटा या कमजोर कोई नहीं, साहस और साथ मिलकर काम करने से मुश्किल काम आसान हो जाता है। प्यासा कौवा। बच्चों के लिए छोटी व सुंदर कहानी। स्टूडेंट किड्स के लिए आसान भाषा में। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था और एक कौवा बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा। बहुत देर बाद उसे एक घड़ा दिखाई दिया। कौवे ने घड़े में झांक कर देखा, पर पानी बहुत नीचे था। उसकी चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी। कौवा कुछ देर सोचता रहा, फिर उसे एक अच्छा उपाय सूझा। वहां आसपास से छोटे छोटे कंकड़ उठाकर घड़े में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। आखिरकार पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा आराम से पीकर अपनी प्यास बुझा सका। वह खुश होकर उड़ गया। आखिरकार पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा आराम से पीकर अपनी प्यास बुझा सका।